एक बार एक प्रदेश के राजा के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। लेकिन राजकुमार जन्म से ही बहुत कम बोलने वाला था। राजकुमार जब जवान हुआ तब भी वह अपनी उसी आदत के साथ वह हमेशा मौन ही रहता था। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से हमेशा परेशान रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि आखिर वो बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई ज्योतिषियों, साधु संतों और चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन फिर भी कोई कारगर हल नहीं निकला। संतों ने कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं के मौन व्रत जैसे हैं। लेकिन राजा ऐसी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा का एक मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। अचानक उसी समय एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर काऊ काऊ करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने अपना तमंचा निकाला और कौवे को तुरंत मार दिया। गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिर गया। पूरा दृश्य देख राजकुमार बेहद दुखी मन से कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुमने अपनी जुबान नहीं खोली होती तो आज नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार ने आज अपनी जुबान खोली है और उसने तत्काल ही राजा के पास जाकर ये खबर पहुंचा दी। ये सुन राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री को खूब सारा उपहार दिया। लेकिन फिर भी कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्से में राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि उस दिन तो बगीचे में आप बोले थे, परंतु अब नहीं बोलते, ऐसा क्यों? मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा अगर आपने कुछ नहीं बोला तो। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार ने बेहद गंभीरता से कहा कि यदि तुम भी बिना वजह नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं दिया होता। बेमतलब का बोलना ही बंधन है। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन रहो। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलहों का नाश करती है। राजा छिपकर राजकुमार की ये बातें सुन रहा था। उसे भी इस बात का ज्ञान हुआ और राजकुमार को पुत्र रूप में प्राप्त कर गर्व भी हुआ और उसने मंत्री को फांसी से मुक्त कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप अपने घर में बच्चों को जरूर सुनाएं, ताकि कहानी के माध्यम से उनके नैतिक जीवन में अच्छे संस्कारों का विकास हो सके और वो हमेशा सही मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।